बुलंदशहर में दो दोस्त रोहन और अमन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन रोहन अमन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, भाई आज तेरी भाभी नैना ने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए? अमन, पक्का ना? जो मांगूंगा वही देगा? बाद में मना तो नहीं करेगा? रोहन, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नैना के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। अमन, चल फिर अपने अड्डे पर, तुझे तो पता ही है बिना गला गिला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। रोहन, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। रोहन और अमन एक बार क्लब में जाते हैं, जहां वह दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि रोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, रोहन गिर जाता है। फिर अमन उसे संभालता है। अमन, भाई घर ज़्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है भाई, बता रहा हूँ। रोहन, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है? अमन, तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुंच जा। नशे में धुत होकर रोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर ज़ोर से गिर जाता है। अमन, भाई तू ठीक तो है? लगी तो नहीं तुझे? तभी रोहन की माँ लता वहाँ आती है और बोलती है, ये क्या हुआ तुझे, ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? रोहन, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया है। ऐसे करके उड़ाया। लता, आज फिर पीकर आया है। अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकते अपने आप को तो क्यों इतना पीता है? जैसे तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी नहीं देनी। रोहन, अरे माँ समझ दे, तेरी बहू ने हाँ कर दी, तभी पार्टी की हम दोनों ने। रोहन, अमन यार, ये आंखें खुल ही नहीं रही है। मेरी जितनी तूने पी हुई है उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। लता, अमन बेटा, तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। अमन रोहन को अंदर लेकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज़ मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। रोहन, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। लता, नालायक, अभी भी नशे में है। सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज़ में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगे तोड़ देनी है मैंने आज। रोहन, यार अमन तू कहाँ है? ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है? लाइट जला ज़रा। अमन, पागल हो गया है क्या? इतनी रोशनी हो रही, मेरी आंखों में तो चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है? रोहन, क्यों मजाक कर रहा है यार? सुबह सुबह अंधेरा ही तो है और तू है कहाँ? मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा अंधेरे में, लाइट जलाना। अमन रोहन की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, अब दिखी रोशनी? रोहन, लाइट जला तभी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर अमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रोहन की आंखें चली गई हैं। अमन, भाई तू अंधा हो गया लग रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। रोहन, यार ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो नैना के घर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। लता उन दोनों को नीचे से आवाज़ लगा रही होती है, जिसे सुनकर अमन रोहन को संभाल कर नीचे लेकर जाता है। रोहन प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है। जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, सच्ची तुझे लड़की मिल गई? शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नैना के घर चलेंगे। लता तैयार होने चली जाती है और अमन भी रोहन को तैयार कर देता है। तीनों नैना के घर जाते हैं, जहाँ पर नैना की माँ कमला उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। ना दिखने के कारण रोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है। यह देखकर कमला बोलती है, कमला बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फ़िलहाल सोफे पर बैठो। रोहन, माफ़ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच नैना रोहन को ही देख रही होती है और रोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नैना रोहन को कोहनी मारकर बोलती है,
तुम्हारे बगल में बैठी हूँ मैं, इधर उधर क्या देख रहे हो। ये सुनकर रोहन अपने मन में कहता है, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नैना, बोलोगी भी आप कुछ या नहीं। रोहन, बेबी, पूरी ज़िंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में रोहन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकरा कर गिर जाता था। यह सब देखकर लता रोहन से बोलती है, ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे दिख नहीं रहा है तुझे। ऐसा बोलते ही रोहन रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। लता, नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतना मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना ज़रूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। रोहन, माँ, अब हो गई ना गलती, माफ़ कर दो। लता, माफ़ कर दूँ? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। अमन, हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं, नैना को सब कुछ सच सच बता दे। लता और अमन की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर कमला और नैना उसके पास आकर बोलते हैं, अरे रोहन, तुम यहाँ, कुछ काम था? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। रोहन, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नैना, क्या? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अमन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद रोहन बोलता है, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हो तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नज़रें नहीं मिल पाता। तभी अमन रोहन के कान में मजाक में बोलता है, नज़रें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। रोहन, तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। रोहन, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। रोहन के इतना बोलने पर अमन और लता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और रोहन वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, अब पकड़ कर चल, ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अरे कहाँ गया? अकेला तो नहीं चला गया निकम्मे अमन। रोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है, तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकरा कर जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन नैना उसे संभाल लेती है। रोहन उसे अमन समझकर बोलता है, कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। नैना, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे रोहन। ज़िंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहन, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर गई। लव यू भाई अमन, यह तूने ही लिख कर दी थी। रोहन, एक बार फिर सोच लो नैना, क्या तुम्हें अंधा पति ज़िंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नैना, हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नैना रोहन को अपना लेती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतज़ार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, काश अमन साथ होता, लेकिन आज तो सुहाग रात है, आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। नैना संभाल कर रोहन को बेड के पास लाती है। रोहन नैना की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, अरे यह तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? नैना, बेबी वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नैना रोहन के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, मेरे अंधे पति, यह मेरी कमर है। वैसे मानना पड़ेगा आंखें नहीं हैं, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। रोहन, रोमांस के लिए आंखों की क्या ज़रूरत? नैना, अच्छा तो किसकी ज़रूरत होती है? रोहन, रुको अभी बताता हूँ। रोहन नैना को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रोहन की आंखें बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।